अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूयू सामा एजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। वेलकम टू द सेशन 4 ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशन। बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के सवालात आ रहे हैं। जो पहले आज के सवाल हैं दे आर वेरी मच रिलेटिव टू टुडेज लाइफ। किसी ने बहुत अच्छे अपने पूरा सिनेरियो भेजा है। आई कैन नॉट रिकॉल द सिनेरियो बट येस मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं एंड होप्स हो कि जिसके भी क्वेश्चंस आए हैं उनको बहुत अच्छे जवाब मिल जाएंगे। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं जी और देखते हैं कि क्या सवालात हैं। सबसे पहला सवाल है जी, हाउ डू आई स्टे अकाउंटेबल विदाउट बिकमिंग इमोशनली ड्रेन्ड। यस, हम लोग बहुत ज़्यादा समझते हैं कि हम अपने आप को ओवर अकाउंटेबल समझ रहे होते हैं। तो याद रखें कि अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो परफेक्शनिस्ट को नहीं बना रही होती। अकाउंटेबिलिटी ये मतलब नहीं है कि आपने बिल्कुल हर चीज़ को परफेक्शन हो के साथ ही करना होता है। याद रखें कि आप अपने आप को लेट डाउन ना होने दें। जब भी आप गिरें अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल रखें। फेलियर्स जो हैं वो आपकी सक्सेस की तरफ एक स्टेप अहेड होते हैं और आप ये मत समझें कि अगर आप जो है वो अकाउंटेबल कर रहे हैं यू आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स तो दिस इज द एंड। यस, देयर इज अदर वेज। आप अपने सॉर्ट डाउन करें, अपने राइट डाउन करें टारगेट्स को, उनको स्प्रेड करें और छोटे छोटे टारगेट्स में करके और अपने आप को अप्रिशिएट करें, अचीवमेंट्स करें एंड देन सेलिब्रेट द स्मॉल अचीवमेंट्स और देन मूव ऑन। तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। सो डोंट थिंक जी आप इमोशनली ड्रेन आउट हो गए हैं और अकाउंटेबिलिटी जो है वो फेलियर्स की तरफ जा रही है। तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबल सोल्यूशन फॉर एवरी पॉसिबल प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज, हाउ डू आई स्टे सिंसियर विदाउट बीइंग टू हार्ड ऑन माई सेल्फ। देखिए, सिंसैरिटी का ताल्लुक जो है ना वो आपकी इंटेंशंस के साथ है। अमाल का दारोमदार जो है वो नियतों पर है। अल्लाह ताला नियतें जानता है और ही नोज वेरी वेल कि इंसान किस नियत के साथ कर रहा है। तो ये मत समझें कि आपकी तरफ से गलती हुई है। हर टाइम ऐसा नहीं होता। आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती है। कभी कभी हमें अपनी रिक्वायर्ड मेहनत के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिल पाते तो हम समझते हैं कि जैसे मैं ही गलत हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा सप्रेस भी कर रहे होते हैं, एंग्जाइटी में जाते हैं, एंग्री ऑन आवरसेल्फ हो रहे होते हैं। डोंट डू दिस, ये बिल्कुल नहीं करें। अल्लाह ताला नियतें जानता है। अगर इफ़ योर नियत इज क्लियर, बिल्कुल इंटेंशंस क्लियर हैं, बिलीव इन अल्लाह एंड बिलीव इन योरसेल्फ, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स इंशाल्लाह। Then we have, can I trust that Allah knows my heart even when I fumble sometimes? Yes, of course. देखिए, अल्लाह आपकी शारक से करीब है और वो आपकी नियतों को जानता है, आपके मामला जानता है। तो अगर आप फंबल आउट हो गए हैं, गलती हो गई, अल्लाह ताला ने दरवाजे रखे हैं माफ़ी। तो याद रखें आखिरी सांस तक, whenever you commit a sin, फंबल आउट हो रहे हैं, अपनी वैल्यू से हट रहे हैं, तो डू कम बैक, अल्लाह इज वेटिंग फॉर यू। अल्लाह तो कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और याद रखिएगा, दुनिया में सबसे जल्दी राजी होने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह ताला की है। कुछ भी हो जाए, आई डू रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि कुछ गलती हो जाए, अपनी रात को एक रिफ्लेक्शंस किया करें कि आज के पूरे दिन में कोई गुनाह तो नहीं हुआ। इफ़ इट हैपन्स तो उससे फ़ौरन जो है अल्लाह ताला से रुजू करें। अल्लाह ताला बहुत जल्दी राज़ी होता है, बहुत जल्दी आपकी बात सुनता है और वो चाहता है कि आप उससे माफ़ी मांगें और उसकी तरफ रुजू करें। तो डू दैट। अल्लाह ताला पे बिलीव रखें, दिलो जान से बिलीव रखें, बहुत प्यार करता है वो आपसे। Is it okay to give myself a little grace while keeping growing? Yes, self motivation is good, बट उसकी बाउंड्रीज होनी चाहिए। इतना ज़्यादा ना हो जाए कि आप ही मैं समझना शुरू कर दें। तो ब्रेस योरसेल्फ, बिकॉज सेल्फ मोटिवेशन आपको आगे डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है, बेहतरी आती है, आप अपने आप को मूव ऑन रखते हैं। टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, इट्स अ नीड, बट उसकी बाउंड्रीज ड्रॉ करें और ये जहन में रखें कि आप को ये सारी सहूलियात जो मिल रही हैं वो अल्लाह के फजल से मिल रही हैं। तो जितना आप शुक्र करते रहेंगे अल्लाह ताला उतना ही आपको अता करता रहेगा। आई फील I romanticize the future and ignore the present. How does that affect me? Yes, आपके आज it can steal your present. आपके आज को वो बिल्कुल गायब कर देगा। अगर हम सिर्फ फैंटेसीज में रहेंगे और हम ये नहीं सोचेंगे कि आज हमें जो टारगेट्स अचीव करने थे वो नहीं हुए और हम सिर्फ फैंटेसी की दुनिया में रोमांटाइज कर रहे हैं उसको कि जी हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है और शेख चिलियों वाले ख्यालात आ रहे हैं और आज के जो टारगेट्स उनको अचीव नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं। सो यस, इट कैन अफेक्ट। तो इसलिए कोशिश करें कि कोई एक्सक्यूज़ ना रहें, क्योंकि जो कल आपका आने वाला होता है वो आज के तमाम एक्सक्यूज़ और उनके काम को डिले करने का बायस बनता है। तो स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आज के टारगेट अचीव करें एंड अगेन होप फॉर द टुमारोज बेस्ट थिंग्स। I run away from responsibilities when things feel heavy. What are the triggers? Yes, आपको फेलियर का डर है, आपको एग्रेशन है, आप डर रहे हैं, आपका इनर फेयर है,
جو آپ کو کرنے نہیں دے رہا, بلیو نہیں ہے سیلف, تو جو آپ کی رسپانسبلٹی سے آپ کو بھگا رہا ہے. سو ٹرائی ٹو ریگین یور سیلف, اپنے آپ کو ریگین کریں. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کو سب سے پہلے اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا ہے, اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یا آپ نے جو ریلیشنز ہیں, جو آپ کے ارد گرد کی چیزیں ہیں, ان کے اوپر جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں, یو ہیو ٹو فلفل دیم. ایک دم سے ساری نہیں ہو رہی, ان کو تھوڑا تھوڑا کریں, پرائرٹائز کریں, سیکوینس بنائیں, اینڈ دین ڈو دیٹ افیکٹولی. جب وہ ہوتی جائیں گی آپ کو سیلف سیٹسفیکشن ملے گی, اسی سے آپ کو موٹیویشن ملے گی, اینڈ یو ول کنٹینیو یور رسپانسبلٹیز انشاءاللہ. تو اس کو اچھے سے کریں اور ڈرنا چھوڑ دیں. اور یہ ڈر ہی ہے جو انسان کو سمجھا ہوتا ہے کہ نہیں تم نہیں کر سکتے, لیکن چیزیں ہو جاتی ہیں. I overthink small things. How does it show my behavior? Any strategies? Yes, overthinking کی وجہ سے آپ کو hesitation آتی ہیں, less confidence ہوتے ہیں آپ. میں نے اس کے اوپر آپ کو ایک ایپیسوڈ دی ہے overthinking کی, how to avoid overthinking, بک ریکمنڈیشن بھی ہے, آپ اس کو پڑھیں, it will help you a lot. اوور تھنکنگ کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. دیکھیں جی, ہم لوگوں کے پاس پہلے اتنے سارے کام ہیں, اس کے دوران میں ہم نیگیٹو اور اوور تھنکنگ کو اگر اپنے جگہ دیتے رہیں گے تو ہم اپنی پرائرٹیز کو ڈسٹرب کریں گے, اپنے آپ کو بھی خراب کریں گے, کانفیڈنس بھی لو ہوتا جائے گا ہمارا, اور ہماری ویلیوز بھی ڈسٹرب ہو جائیں گی. اوائڈ دیٹ اور کنٹینیو ود پازیٹیو انٹینشنس. I seek too much validation from people. How does it affect my confidence? بس یہ یاد رکھیں کہ لوگوں کی تعریف, لوگوں کی ویلیڈیشن کی وجہ سے آپ اپنی ڈیسیجنس کو ڈسٹرب نہیں کریں. وین ایور آپ اپنی باؤنڈریز کے اندر اور اپنی ویلیوز کے ساتھ ڈائریکشنس لے رہے ہیں تو دیٹس پرفیکٹ. بٹ اف یو آر ڈیپینڈنٹ اور پیپلز ویلیڈیشن اور آپ کو لگتا ہے دے آر ڈرائیونگ یو, اٹس مطلب یہ ایک ٹرکی پوائنٹ ہے, یہاں پر آپ کو اوائڈ کرنا پڑے گا. یو مسٹ اوائڈ دیٹ کہ لوگ آپ کو گائڈ نہیں کر رہے ہیں, آپ کی اپنی ویلیوز, سیلف بلیوز اور جو آپ کی ٹریڈیشنز ہیں, کلچر ہے, اس کے ذریعے آپ اپنا ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے, دیٹ ول بی گڈ. If I feel I carry too much mental and emotionals, how do I deal with stress? Yes, stress management آج کل بہت ضروری ہے. Lot of people are asking about کہ how will manage the stress. Do read good books, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, اپنے کام کو پرائرٹائز کریں, give yourself time, meditation, نماز ٹائم پر پڑھیں, دعائیں کریں. یہ چیزیں آپ کو بہت ریلیکس کریں گی مینٹلی, ایموشنلی. تو بہت ضرورت ہے کہ وی مسٹ ٹیک آؤٹ سم کوالٹی ٹائم, جیسا میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے اوپر ٹائم دیا کریں, اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا کریں, موبائل, سوشل میڈیا, اس کو تھوڑا سا اوائڈ کیا کریں. وہ کوالٹی ٹائم آپ کو بہت زیادہ بہتر کرے گی, اسٹریس ریلیز کرے گی.